हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि नेक की डिक्रीजिंग किस तरह से करनी है। एक तरफ से हमने शेप किस तरह से इसको गले की देनी है और उसके बाद इस तरह से देखें, डिक्रीजिंग करने के बाद इस तरह से इसकी शेप बनी है। तो ये जहाँ तक मैंने इसको शेप दी है, देखें, उसके बाद सीधा ऊपर की बुनाई की है। तो ये इतना एरिया है। स्टिचेस मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो फंदे हमने कम किए हैं वो 16 फंदे हमने कम किए, यानी कि 16 जो चेन थी वो हमने डिक्रीज़ की। दो दो चेन हमने हर बार डिक्रीज़ की हैं, सीधी में भी और उल्टे में भी। और ये इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, सारे पार्ट इसमें अपलोडेड हैं स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक के। तो ये देखें, ये फ्रंट का एक साइड है, फ्रंट के दो साइड बना रही हूँ मैं। ये जैकेट है और आर्म होल की कटिंग के साथ साथ ये जिस तरह से शेप दी है हमने नेक की, ये पूरी डिटेलिंग में मैंने आपको बता दिया हुआ है पिछली वीडियो में। तो अब देखिए आगे, जो आर्म होल की कटिंग है, ये 8 स्टिच मैंने जो बनाए थे, उसके बाद इसकी जो लंबाई है मैं आपको वो मेज़र करके बता देती हूँ। तो ये देखें, बड़े आराम से ये 9 इंच के करीब है, देखें, और 9 इंच है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है। तो ये बिल्कुल भी, जब हम इसको पूरा बना लेंगे तो ये बिल्कुल भी टाइट नहीं रहेगा। अब देखिए, ऊपर शोल्डर पे हमारे पास ये 3 पैटर्न बचे हैं और 8 हमारे ये बॉर्डर पट्टी के, यानी कि 8 इंटू 3 24 हो गए, 24, और साथ में 8 मिलाए तो हमारे 32 जो चेन है लास्ट में ऊपर शोल्डर के बचेंगे एक तरफ के। और अब मैं इसकी आपको लेंथ एक बार मेज़र करके बता देती हूँ कि ये तैयार होके कितनी बनी है। तो इसको हम बॉर्डर के साथ तक मैच करेंगे तो ये देखें 25 इंच इसकी लंबाई बनी है। स्ट्रेचेबल काफ़ी है, ये 1-2 इंच खींच जाएगी अगर इसको आपने खींचना है, पर ये 25 इंच जो इसकी रेडी लेंथ है। और बॉर्डर के बाद का मैं आपको बता देती हूँ ये कितने हमने डिज़ाइन बनाए हैं। तो चलो इसको मेज़र कर लेते हैं रोज़ को। 5, 6, 7, 8 और ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, टोटल ये 42 हमारी रोज़ बनी है, यानी कि जो डिज़ाइन पैटर्न है ये हमने 42 टाइम्स बनाया हुआ है। तो हमारी ये 42 जो हैं रोज़ बना के हमने डिज़ाइन बना के शेल वाला, ये इसकी लेंथ को हमने 25 इंच कंप्लीट किया। अब नीचे इसका बॉर्डर भी 3 इंच का बनाया हुआ है हमने बटरफ्लाई का, और बॉर्डर जो है हमारा वो काफ़ी स्ट्रेचेबल है, आप ये पिछले पार्ट में देख सकते हैं। तो सेम देखें, मैंने ये दूसरा पार्ट भी फ्रंट का बना लिया है, 2 पार्ट बने हैं इसके। तो ये यहाँ पे सेम हमने इसकी आर्म होल और इसकी जो लेंथ थी वो बराबर रखी है। तो ये कुछ इस तरह से डिक्रीजिंग हमने सेम की है। 16 फंदे हमने गले के इस तरफ कम किए और 16 ही हमने इस तरफ कम किए हैं। लेफ़्ट और राइट की जो गले की शेप रहेगी वो सेम आएगी इस तरह से। ये देखें, ये इस तरह से बना है हमारा फ्रंट का दोनों जो पार्ट हैं। तो ये यहाँ से कटिंग हुई है और दूसरे पार्ट की जो कटिंग है वो सेम हमने दूसरी तरफ से सेम जगह से स्टार्ट की है और यहाँ तक हमने की हुई है कटिंग। तो यहाँ पे जो डिक्रीजिंग है 16 फंदों की है, उसके बाद हमने सीधा ऊपर बुना हुआ है बिना डिक्रीजिंग के। तो ये देखें, बीच में मैंने ये बॉर्डर के साथ मैच करते हुए थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया था दूसरे रंग से, और ये सेम यहाँ पे भी मैंने 8 फंदे छोड़े हुए हैं और उसके बाद आर्म होल की कटिंग, और फिर यहाँ पे सेम डिक्रीजिंग जैसे मैंने यहाँ पे बनाई वैसे मैंने यहाँ पे डिक्रीज़ किए हुए हैं 16 स्टिचेस, ठीक है। और उसके बाद देखें, इस तरह से जो बॉर्डर का डिज़ाइन है वो भी सेम बनकर आया और ये आर्म होल रहा। और ऊपर देखें, सेम हमारे 3 पैटर्न बचे हुए हैं जैसे इसके थे, देखें, दोनों के बराबर। और 8 जो हैं हमारे, जो ट्रिपल क्रोशिया हमने 8-8 बनाए हुए हैं, ये बॉर्डर के हैं, हमारे बटन पट्टी के हैं, सॉरी। और ये देखें, बिल्कुल सेम हमने दोनों पार्ट बना लिए। लेंथ भी इन दोनों की सेम है और इनके जो डिज़ाइनिंग है वो भी हमने सेम बनाई हुई है 42-42 बॉर्डर के बाद। तो ये देखें, इस तरह से देखें, बिल्कुल बराबर हमने फ्रंट के 2 पार्ट बनाए हैं। अब देखें, मैं आपको बैक पार्ट का बताती हूँ। बैक पार्ट में सेम हमने झालर जो लगाई है, बॉर्डर बनाया है बटरफ्लाई वाला,
ये सेम पैटर्न है, इसके लिए आप पिछली जो है वो वीडियोस देख सकते हैं बॉर्डर के लिए। तो इस बॉर्डर को बनाने के लिए मैंने बैक के लिए 114 चेन ली थी। 114 114 चेन्स मैंने ली थी। उसके बाद ये पूरा बॉर्डर सेम पैटर्न से बनाया जैसे मैंने फ्रंट के लिए बनाया था। तो 6 रोज़ मैंने इसकी बनाई थी और ये 3 इंच हमारी लेंथ है, सेम जैसे फ्रंट पार्ट की है। उसके बाद हमने ऊपर फंदे कम कर लिए थे क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे फ्रिल टाइप बॉर्डर बनाना था, इसीलिए मैंने ये ज़्यादा फंदे रखे हुए हैं। आगे भी और पीछे भी मैंने ऐसा ही रखा हुआ है। तो ऊपर जब हमने इसको बनाया तो हमने ये फंदों को कम कर लिया। तो ऊपर जो हमारे फंदे हैं वो हैं 82 और ये जो डिज़ाइन पैटर्न है ये मैंने सेम बनाया हुआ है। सेम यहाँ पे 8 फंदे कम किए हैं आर्म होल के, और इस तरफ भी 8 स्टिचेस या चेन्स जो कहते हैं वो हमने 8 जहाँ भी कम किए हैं। और उसके बाद ऊपर का जो डिज़ाइन है, जो लेंथ है हम कहेंगे, वो सेम बनाई है। और लास्ट में सिर्फ मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयों का या 3 रोज़ का डिफरेंट कलर से डिज़ाइन बनाया है। तो लेंथ इसकी सेम फ्रंट के जैसे सेम है, रोज़ भी सेम है। आर्म होल की कटिंग से लेके ऊपर तक शोल्डर का जितना हमने बनाया है ये सेम है, क्योंकि हमने रोज़ को काउंट करते हुए बनाया है तो इसीलिए ये कम ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो लेंथ का मैं आपको बता देती हूँ। बैक पेज का, बैक पार्ट का देखिए इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो हमारी 25 इंच कंप्लीट बनी हुई है बॉर्डर के साथ। मतलब जितनी रोज़ हमने फ्रंट में बनाई हैं दोनों पेज पे, दोनों पार्ट्स पे, वैसे ही इसकी भी हैं। तो मैं आपको देखें काउंट करके बताती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42। तो ये 42 जो है हमारी रोज़ बनाई हुई हैं शेल डिज़ाइन से, जो इसका बना हुआ है डिज़ाइन 42 बार इसको बनाया है। अब पैटर्न देखें इस पर कितने आए हैं। ये 8-8 का पैटर्न था तो कितनी बार मैंने बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पैटर्न हमारे आगे, और ये 2 हमने लास्ट में रखे हुए हैं पैटर्न को इक्वल करने के लिए। यानी कि 10 × 8 है, यानी कि 8 का पैटर्न है और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 + 2 82 हमने ऊपर चेन बना ली थी। उसके बाद ये पैटर्न को हमने इसमें 8 के मल्टीपल में फ़िट कर लिया था। और सेम हमने जैसे फ्रंट का पार्ट बनाया वैसे ही इसको बनाया है। पिछली साइड से देखें इस तरह से दिखता है ये, और फ्रंट से ये पैटर्न इस तरह से बनकर आया है। तो बैक पार्ट तो आसान होता है, इसमें तो गला वगैरह कुछ नहीं बनता, सीधा हमने आर्म होल की कटिंग देनी होती है और सीधा ऊपर तक बना लेना होता है जितने हमें लेंथ चाहिए। तो ये देखिए ये फ्रंट के 2 पार्ट हैं। तो इसको सीधे तरफ अंदर रखेंगे, ये देखें इस तरह से, और जो बटन पट्टी वाले हिस्से हैं वो भी हम अंदर वाली तरफ रखेंगे। आर्म होल ऐसे रखेंगे। तो ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जनरली सब जानते हैं आर्म होल इस तरह से। और ये ऊपर के शोल्डर के लिए बता रही हूँ कि शोल्डर किस तरह से हमने बनाने हैं, और मेन है कि हम इसकी नेक कैसे बनाएंगे, क्योंकि आगे की तो बटन पट्टी हम ऊपर तक ले गए हुए हैं। पिछली जो नेक है वो किस तरह से हम बनाएंगे वो भी आपको मैं नए तरीके से बताऊंगी। आज तक शायद किसी ने बनाई हो या नहीं, पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी। साथ ही वो सिलाई भी हो जाएगी और हमारी बैक की जो नेक है उसका बॉर्डर भी बन जाएगा। तो पहले हम शोल्डर्स को जोड़ लेते हैं। तो इसके लिए हमने पूरा पैटर्न से पैटर्न मिलाते हुए जोड़ना है। और यहाँ पे देखिए हमारे ये बॉर्डर पट्टी के 8 ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाए थे। तो हमने 8 ट्रिपल क्रोशिया में से 4 जो हैं उनको जोड़ लेना है और 4 को छोड़ देना है। और इन 4 के साथ हमने बॉर्डर बनाते हुए अपनी जो बैक की नेक है वो बनाएंगे इसके साथ। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे या 4 स्टिच छोड़ देने हैं और बाकी जो पैटर्न है उसको मिलाते हुए हम बनाएंगे। तो पीछे देखिए 6 स्टिच हैं, आगे 4 हैं क्योंकि नेक की डिक्रीजिंग थी। तो हमने वो चेन के साथ चेन मिलाते हुए काउंट कर लेंगे आप, तो बड़ी आसानी से ये चेन के साथ चेन मिलाते हुए हम इसको सिलाई करेंगे। अगर आप सुई धागे से सिलना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से सिल सकते हैं, कोई बात नहीं, उससे भी सिलाई अच्छी हो जाती है। उसके लिए भी आपने सेम इसी पैटर्न से सिलना है, चेन में चेन मिलाते हुए
पैटर्न को पैटर्न से मिलाते हुए आपने सिलाई कर लेनी है। पर मैं यहाँ पे क्रोशिया के साथ सिलूँगी, तो क्रोशिया के साथ भी बड़ी आसानी से आप इस जैकेट की सिलाई कर सकते हैं। तो देखें, इस तरह से हमने दोनों तरफ के उल्टे पार्ट बाहर रखे हैं, सीधे तरफ से अंदर है, और इस तरह से धागे को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एक इस तरह से खींच के टाइट करके। 4 स्टार्टिंग के मैंने चेन छोड़ दिए हैं, और आगे का जो शोल्डर है वो फ्रंट और बैक का लेके मैं इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से इसको बनाते हुए जाएंगे। दोनों तरफ की चेन लेनी है, यूं करके देखें, हाँ इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से क्रोशिया निकाल के धागा लेके और दूसरे से हमने निकाल देना है। तो इस तरह से हमने इसको बंद करते हुए जाना है। पार्ट 1 से आप इसको अगर वीडियो को देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से, जो बिगनर्स हैं, इस जैकेट को बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो मैंने पूरा डिटेल में आपको बॉर्डर कैसे बनाना है, कैसे पैटर्न बनाना है, कैसे क्या करना है, पूरा डिटेल में मैंने इसमें बताया हुआ है। तो अब ये देखिए, शोल्डर की हम सिलाई कर रहे हैं। तो सिलाई करना मैंने आपको बताया बहुत ही आसान है। देखें, इस तरह से ये आपस में शोल्डर जुड़ना शुरू हो गए। ये 4 के मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिए हैं, जिससे कि मैं बैक की नेक बनाऊंगी। और ये देखिए, पैटर्न के साथ पैटर्न को जोड़ते हुए, चेन के साथ चेन लेते हुए हमने इसको सिल लेना है। तो ये देखिए, मैंने लास्ट तक इसकी यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। तो ये होगी इसकी सिलाई। धागे को तोड़ के मैंने टाइट कर लिया, और सीधी तरफ से देखिए कितना प्यारा, ये देखिए सिलाई का पता ही नहीं चल रहा कि इसको हमने सिला हुआ है। जो पैटर्न के साथ पैटर्न है वो बिल्कुल सेम जुड़कर आया है। तो इस तरह से हमने इसका शोल्डर एक तरफ से जोड़ लिया। सेम अब हमने दूसरी तरफ से शोल्डर को जोड़ना है। दूसरा जो पार्ट है फ्रंट का, उसको बैक पार्ट के साथ यहाँ पे हमने बराबर जोड़ना है। तो पैटर्न के साथ पैटर्न, वही बात। और स्टार्टिंग वाले जो हैं, जैसे यहाँ पे हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया छोड़ दिए थे बॉर्डर के, यहाँ भी हमने 4 जो हैं वो स्टिच छोड़ देने हैं, 1 2 3 और ये 4 छोड़ देंगे। और नेक्स्ट जो 4 हैं वहाँ तक हमने इसको सिल लेना है, यानी कि क्रोशिया से इसकी सिलाई कर लेनी है, चेन के साथ चेन को जोड़ते हुए। तो ये देखें, इसकी सिलाई मैंने कर ली है। अब हम लास्ट यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये जो 4 हमारे बॉर्डर पट्टी के स्टिच है, ये देख लीजिए। पहले ये मैंने इसको सिल लिया है। यहाँ से स्टार्ट किया था राइट से और लेफ़्ट तक मैं पहुँची। अब इन 4 स्टिच के साथ हमने नेक कैसे बनानी है बैक तक, वो देखिए। तो देखिए, एक चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया होंगे, क्योंकि ये 4 हमारे जो थे चेन थे यहाँ पे। तो ये देखें, 4 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। एक चेन बना के हमने टर्न करना है, दूसरी तरफ आ जाएंगे। देखें, इस तरह से ये धागे हम बाद में काट के बराबर कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे इनको। तो पहले देखें, अब हमने इन्हीं 4 चेन के ऊपर 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाने हैं। एक स्टार्ट से होगा डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, एक बार निकाला और ये दूसरी बार, फिर तीसरी चेन पे, ये देखें चेन से ही हमने बनाना है। और ये हमारा चौथा डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेगा। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, इसकी लेंथ देखनी है कहाँ तक आ रही है जो हमने बुना है, और इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करके बंद कर देना है। तो ये देखिए, ये इसके साथ साथ इसकी सिलाई होती जाएगी। ये हमारा बैक का नेक है, पिछली तरफ का नेक है, और ये इसी तरह से आगे बनाते हुए साथ साथ में हम जोड़ते जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार और। देखें, एक हमने चेन ली, फिर इसको रिवर्स कर लिया। अब देखें, फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं 4।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जैकेट कैसी लगी और आपने अपने परिवार में ये किसके लिए बनाई। तो ये देखिए, हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। एक चेन बना के हमने इसको टर्न कर लिया। अब फिर से हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें इस तरह से। अब जब हमने इसको नेक के साथ स्टिच करना है, उस बात में आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई जितनी है जो हम बना रहे हैं डबल क्रोशिया, उसके हिसाब से ही हमने उसको वहाँ पे टक करना है। तो ऐसे नहीं है कि हमने पास पास ही उसको जोड़ दिया, तो नहीं तो वो फिर रिंकल वाला हमारा नेक बनेगा, वैसे नहीं करना है। तो ये देखें, ऊंचा करके थोड़ा इसको उसी हिसाब से इसको हमने एडजस्ट करना है। तो ये इस तरह से साथ साथ में जो है नेक की सिलाई भी हो रही है, जो हम बॉर्डर बना रहे हैं गले का, इसी तरह से हमने बनाते जाना है। साथ साथ में यहाँ पे स्टिच करते हुए यहाँ तक आना है। तो मैं इतना बना लूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ तक मैंने बना लिया और साथ साथ में इसको मैंने सिल भी लिया साथ साथ में, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये दोनों तरफ से देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया और ये बिल्कुल भी बराबर आया हुआ है, रिंकल इसमें बिल्कुल नहीं आया, यानी कि ये खुला बिल्कुल भी नहीं बना। यहाँ तक हमने बना लिया। अब देखें, ये इस तरह से अब यहाँ पे हमने इसको बराबर बंद करना है। तो बंद करने का तरीका वही रहेगा। देखिए, 4 हमने ट्रिपल क्रोशिया उस तरफ छोड़े थे और 4 डबल क्रोशिया इस तरफ हमने बनाए हैं। तो एक चेन में से दूसरे की चेन लेते हुए इस तरह से, और उन दोनों को हमने इस तरह से बंद कर देना है। सेम जैसे हमने अपने शोल्डर्स को बंद किया था, सेम वैसे ही इसको हम यहाँ पे बंद करके जोड़ लेंगे। तो चेन में से चेन ही लेनी है, मतलब आगे पीछे नहीं करना है, नहीं तो ये फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब लास्ट वाली चेन होगी उस पर आप 2 बार इसको बना के इस तरह से 2 बार उसी सेम चेन में से निकाल के धागे को बंद कर लीजिएगा, ताकि वो थोड़ा सा टाइट हो जाए, इसीलिए। ये देखो, मैंने यहाँ पे इस तरह से बना लिया। अब इसको सेम मैं यहाँ से एक बार फिर से निकाल के बंद कर लूँगी, ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हो जाए और ये पहनने पे, हमारी जैकेट पहनने पे ये खुले ना नेक का बॉर्डर। तो ये देखें, यहाँ पे हमने कर लिया बंद और ये देखें इस तरह से ये इसके साथ बिल्कुल मैच होके बंद बन गया। तो ये देखें, लग रहा है बिल्कुल सेम एक ही तरह से हमने जो नीचे से स्टार्ट किया था बॉर्डर उसी के साथ ही बना है, बिल्कुल भी अलग नहीं बनाया। और ये देखें, फिनिशिंग देखिए और लुक देखें कितनी प्यारी बनकर आई है। तो इसलिए मैंने जो पीछे है बैक पार्ट में ब्लू कलर बनाया था। सीजर्स मेरी हो गई हैं गुम इस वक्त। तो चलिए, इस तरह से तोड़ के मैंने धागे को अपना काम चला लिया और इसको कर दिया यहाँ पे टाइट। बाकी धागे को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे क्रोशिया के साथ और बाकी को काट देंगे। तो देखिए, मैं आपको सीधा करके बताती हूँ किस तरह से हमारी ये जैकेट की नेक की लुक आई है। तो देखें गला किस प्यारा सा बना है हमारा। इसको अब सीधा करेंगे। दोनों शोल्डर हमने जोड़ लिए और अपना जो नेक है वो भी पीछे से बना के पूरा कॉलर टाइप बना है। ये देखें, कॉलर टाइप तो नहीं है पर थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा, जैसे हमने आगे का बॉर्डर चौड़ा रखा है वैसा ही ये बना है। तो इसलिए मैंने बैक पार्ट पे मैं कह रही थी कि इसलिए हमने ब्लू कलर मैंने लगाया था, ताकि उसका जब ब्लू के साथ पीछे नेक बने तो वो अच्छा एक डिज़ाइन लगेगा, पहनने पे वो लुक अच्छी लगती है, इसलिए। ये देखें, इस तरह से इसकी फाइनल लुक आई है। तो ये देखें, इस तरह से अच्छा लग रहा है ना, नेक पीछे से कितना प्यारा बनकर आया है, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। और देखें डिज़ाइन बिल्कुल प्यारा सा, शेप कितनी प्यारी बनकर आई है, जैसे पूरा एक ही पट्टी हमने जो स्टार्टिंग से लेके पूरी घुमा के लगाई होती है, बिल्कुल वैसे बनकर आया है। तो चलिए, आप पिछली वीडियो भी सारी डिटेल में देखिएगा, बिगनर्स इसको बड़ी आसानी से बना लेंगे जैकेट को। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।